हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। ओके, कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं और इसको हम कहाँ कहाँ पे कौन से मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो वीडियो को देखिए आखिर तक ताकि आपको अच्छी तरह ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मॉडल वर्ब्स है कौन कौन से। ओके, तो इसमें आते हैं कैन, कुड, may, might, will, shall, would, should, must, oft। ओके, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स है। और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मॉडल वर्ब्स है इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इसके साथ हमेशा यूज़ होती है। ओके, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज़ होती है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि हम कौन से मॉडल वर्ब को कहाँ पे यूज़ करेंगे और वो हमें क्या कौन सा माना देगा। ओके, तो सबसे पहले जो है ना हमारे साथ वो है परमिशन। ओके, कि परमिशन के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे और वो हमें कौन सा कैसा माना देगा। तो परमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैन, मैं और कुड। ओके, तो ये आप अपने जहन में याद रखें कि जो कैन का जो वर्ड है ये इनफॉर्मल है। ओके, ये क्या है? इनफॉर्मल है। यानी इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने जो कलीग्स हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी इनफॉर्मल है ये। इसके साथ साथ जो और दूसरे हैं ना, मैं और कुड, ये पोलाइट वर्ड्स है। ओके, और ये फॉर्मल है, फॉर्मल भी है। ओके, यानी आपके अपने टीचर से अगर बात करते हैं तो आप मैं का यूज़ कर सकते हैं या कुड का यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो एग्जांपल्स हैं हमारे साथ कि कैन आई यूज़ योर पेन। जब आप अपने दोस्त से पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कैन आई यूज़ योर पेन। अगर आप अपने टीचर से बात करते हैं या फिर अपने से बड़े ही से बात करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कि मे आई यूज़ योर पेन। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुड आई यूज़ योर पेन। तो ये हो गई परमिशन की बात। अब जो दूसरी चीज़ है ना वो है एबिलिटी। अब एबिलिटी के लिए भी ये चीज़ यूज़ होती है। चंद मॉडल वर्ब्स है वो यूज़ होते हैं। कैन यूज़ होता है, कुड यूज़ होता है। ओके, ये दोनों एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। इट शोज़ एबिलिटी। ओके, तो ये आपने जहन में याद रखें कि जो कैन वर्ड है ना ये प्रेजेंट, जब आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो आप कैन यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप फिर कुड यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, इसका मतलब ये है कि आई हैव द एबिलिटी राइट नाउ। ओके, एंड आई कैन स्पीक। ओके, can shows the ability, as I have told you earlier that I can speak English. It means that I have the ability to speak English. Okay, यहाँ पे यूज़ किया गया है could। okay, I could speak English। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइटनेस के लिए यूज़ होता है और फॉर्मल वर्ड है। ओके, आई कुड स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इन द पास्ट। ओके, आई वाज हैविंग द एबिलिटी। राइट, कुड जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि कुड पास्ट के लिए आता है। जब आप पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो आप कुड का यूज़ करते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस इस तरह की होगी कि आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल व्हेन आई वाज लिटिल। ओके, जब मैं छोटा था तो मैं इंग्लिश को अच्छी तरह से स्पीक करता था, बोलता था। ओके, लेकिन अब नहीं बोलता हूँ। तो ये हो गया हमारे साथ एबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी की बात आती है। पॉसिबिलिटी में क्या है हमारे साथ? पॉसिबिलिटी में जो मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं उनमें से है मैं, माइट और कुड। ओके, ये तीनों हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि इम्कान ज़्यादा है। ओके, इम्कान है। ओके, पॉसिबल मीन्स मुमकिन। राइट, तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि वो वी कुड बी लॉस्ट इन द जंगल। ओके, कुड का मतलब मैंने पहले आपको बताया कि कुड का मतलब ये भी है, पॉसिबिलिटी दिखाना भी है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, इस सेंटेंस का कि वी कुड बी लॉस्ट इन द जंगल, इसका मतलब ये है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हम जंगल में गुम हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया है कि आई मे नॉट कम टुमारो, यानी हो सकता है कि मैं कल ना आ जाऊँ। ओके, यानी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ माइट भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आई माइट नॉट कम टुमारो।
जिसका मतलब ये होगा कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मैं कल ना आ जाऊँ। ओके, तो ये हो गई पॉसिबिलिटी होगा। फिर इसके साथ साथ हमारे साथ है जो सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी के लिए ओके, सर्टेनिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सर्टेनिटी के लिए, तो सर्टेनिटी के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं, वो है हमारे साथ मस्ट और शुड। ओके, मस्ट और शुड, ये दोनों हम सर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं कि ही मस्ट बी देयर। ओके, इसका मतलब ये है कि इट इज़ सर्टन दैट ही विल बी देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे कि ही मस्ट बी देयर, तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस ज़्यादा है। ओके, और सर्टन है, दिस इज़ सर्टन दैट ही विल बी देयर। ओके, ही मस्ट बी देयर। तो यहाँ पे जो मस्ट मॉडल वर्ब है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? ये सर्टेनिटी के लिए यूज़ किया गया है। अब चंद और बातें मैं आपको बताता हूँ शुड के बारे में। ओके, शुड, तो शुड भी सर्टेनिटी के लिए यूज़ होती हैं कि ही शुड बी देयर, ये ऐसा भी आ सकता है। ओके, तो इसके साथ साथ जो है हमारे साथ रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है, तो रिक्वेस्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है? कैन, कुड, विल, वुड। ओके, क्या क्या आता है? कैन, विल, कुड, वुड। ओके, ये आते हैं रिक्वेस्ट के लिए, ये जो मॉडल वर्ब्स है जो कि मैंने अभी लिखे। अब ये इसमें भी वही जो पहले हमने डिस्कस की वही बात है कि कैन और विल जो है ना, ये थोड़े से लेस पोलाइट है। ओके, ये लेस पोलाइट वर्ड्स है। ओके, पोलाइट लेस पोलाइट है, पोलाइट नहीं है, लेस पोलाइट है। और कुड और वुड जो है ना, ये पोलाइट वर्ड्स है। ओके, ये क्या है? पोलाइट है। ओके, यानी आप कह सकते हैं कि फॉर्मल है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं कि कुड यू ओपन द विंडो। ओके, आप यूज़ करते हैं कि कुड यू ओपन दी विंडो, तो यहाँ पे एज अ पोलाइटनेस यूज़ होती है, और ये भी रिक्वेस्ट है, आप किससे रिक्वेस्ट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि विल यू ओपन दी विंडो, तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ की गई है? यहाँ पे थोड़ी सी इनफॉर्मल है। ओके, लेस पोलाइट है। ओके, इसके साथ साथ और भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस साइड पे मैं आपके साथ रखता हूँ सारी चीज़ें, राइट। तो फिर है हमारे साथ ऑफरिंग समथिंग, जब आप किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं। ओके, तो ऑफरिंग समथिंग, इसके लिए क्या आता है? राइट, सो ऑफरिंग समथिंग, तो इसमें जो आते हैं शेल और कैन। ओके, क्या क्या आते हैं? शेल आते हैं और कैन आते हैं। ओके, तो फर्ज करें हम कहते हैं कि कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पे आप कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को, तो कैन का जो मॉडल वर्ब है ये ऑफरिंग के लिए आता है। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि शैल आई हेल्प यू। ओके, तो ये भी ऑफरिंग समथिंग। ओके, यू इफ़ यू वांट टू ऑफर समथिंग to someone, you can use the modal verbs like can and shall, right? अब इनविटेशन के लिए आप भी यूज़ करते हैं, चंद और वर्ड्स है। ओके, इनविटेशन के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं? इनविटेशन के लिए यूज़ होते हैं वुड। ओके, क्या यूज़ होता है? वुड यूज़ होता है। और वुड कैसा यूज़ होता है कि आप किससे पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू कम टुमारो। ओके, या फिर परस कर लिख देता है वुड यू लाइक टू कम। ओके, तो यहाँ पे आप इनविटेशन दे रहा है किसी को। ओके, तो जो वुड मॉडल वर्ब है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये इफ़ यू वांट टू गिव इनविटेशन टू समवन, सो यू कैन यूज़ दिस वुड, राइट।
ओके। तो अब आखिर में है सजेशन और ऑब्लिगेशन। ओके, अब सजेशन और प्लस ऑब्लिगेशन, इसके लिए कौन सी यूज़ होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इसके लिए यूज़ होते हैं शुड, ऑफ टू और मस्ट। ओके, ये तीन यूज़ होते हैं, शुड प्लस ऑफ टू प्लस मस्ट, ये तीन यूज़ होते हैं सजेशन के लिए या फिर ऑब्लिगेशन के लिए। अब एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कि यू शुड स्पीक ट्रुथ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, राइट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शुड की जगह आप लिख के कि यू ऑफ टू स्पीक ट्रुथ। ओके, तो सेम मीनिंग कैरी करते हैं। ओके, तो ये सजेशन और एप्लीकेशन के लिए ये तीन आते हैं। ओके, शुड, ऑफ टू और मस्ट। तो ये थी चंद इम्पॉर्टेंट बातें जो कि हमने आज मॉडल वर्ब्स के बारे में की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और मैं और भी वीडियोस आपके लाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।